इसको ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया। कहा कि हम हर गांव में मजरे तक शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 2019 में ये योजना शुरू हुई और लक्ष्य था कि दिसंबर 2024 तक इसको पूर्ण किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आज 6 वर्षों के बाद हम जुलाई के महीने में आज ही चर्चा कर रहे हैं और जो हकीकत के आंकड़े हैं वो है कि प्रदेश के 96,887 गांव कवर होने हैं और अभी तक मात्र 41,183 ही गांव पूरे इस परियोजना को छू पाए। तो लगभग 50% से भी कम का लक्ष्य की पूर्ति सरकार कर पाई है। और मेरा सीधा सा जो प्रश्न था वो यही था कि इसकी जो पूर्ति है लक्ष्य की वो सरकार कैसे पूरा करेगी। विभाग जब 6 साल में आप 50% कर पाए हैं तो 6 महीने जो बचे हैं शेष, उसमें सरकार की क्या योजना है। मैं माननीय मंत्री जी से, बहुत ही अनुभवी मंत्री हैं और हमेशा बड़ा संवेदनशीलता से जवाब देते हैं। मैं 2 बातें आपके माध्यम से इनके संज्ञान में लाना भी चाहती हूँ। सबसे पहले अभी 2 खबरें मैंने पढ़ी। एक दिन माननीय डिप्टी सीएम साहब एक टंकी का पेयजल की उसका योजना का आरंभ करने गए, जैसे ही ऑन किया तो पूरे पाइप से फव्वारे निकलने लगे। तो कहीं ना कहीं जो मानक के विपरीत जो उसमें इस्तेमाल की जा रही है चीजें, जो पाइप इस्तेमाल किए जा रहे हैं या उनकी गुणवत्ता कमजोर है, वो कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठता है। और अभी कुछ दिन पहले दुखद घटना मथुरा में हुई कि पानी की टंकी बनी और कुछ ही महीनों के 1 महीने के अंदर वो पानी की टंकी भरभरा करके गिर गई, क्योंकि उसमें एक की जान भी चली गई। तो मैं कहीं ना कहीं ये जो जिस तरह से या तो जो सबलेट किए जा रहे हैं, टेंडरिंग हो रही, क्या किसी विशेष ठेकेदारों को सुविधा देने के लिए इस तरह की या विशेष जगह से आए निर्यात किए गए ठेकेदारों को, विशेष प्रदेश के ठेकेदारों को सुविधा देने के लिए ये किया जा रहा है। और अगर नहीं है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब सीधा सा सवाल जो माननीय हमारे सदस्य ने भी उठाया, ये कई बार सदन में आ चुकी है ये बात कि जो सड़कें, ये सरकार का ही राजस्व है, सरकार पीडब्ल्यूडी से, आरईएस से, विभिन्न योजनाओं से, विधायक निधि से, सांसद निधि से सड़कें जो बन रही हैं, उनको ये ठेकेदार जो पाइपलाइन डालते हैं उसको नहीं मरम्मत कर रहे हैं। और उसमें उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि जो बजट उनको दिया गया, जिसपे उन्होंने टेंडर लिया, उसमें इसका कोई प्रावधान भी नहीं। प्रश्न तो ये मानिए कि ये महत्वपूर्ण है। बस एक और समस्या है कि जो पानी की टंकी बनेगी उसको ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दिया जाए। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ग्राम पंचायत के पास रोजमर्रा की गांव की समस्या पूरी करने के लिए तो पैसा है नहीं। वो पैसा उस टंकी की मेंटेनेंस, अगर एक बार मोटर जल जाती है तो लगभग 25,000 से 30,000 का खर्चा आता है। क्या ग्राम पंचायतें सक्षम है उसका निर्वहन करने के लिए? और ऑपरेटर का की जो वेतन है, मासिक वेतन, वो कौन देगा? ये पूरी तरह से अस्थायी रूप से जो ये व्यवस्था की जा रही है। बिजली का बिल भी महत्वपूर्ण है। कल को बिजली का बिल नहीं होगा तो बंद कर दी, टंकी बंद हो गई, पानी नहीं मिलेगा। और इसके चलते जो सबसे बड़ी समस्या है, डिबेट मंत्री जी बैठे हैं, उसके ऊपर डिबेट नहीं प्लीज। एक मिनट, अब 1 मिनट नहीं, 4 मिनट। हैंडपंप दिए जाते थे ग्रामीण इलाकों में, हम हैंडपंप दिए जाते थे। इस योजना के चलते वो हैंडपंप की योजना भी बंद कर दी गई। वो फही मैंने पूछा। मेरा केवल माननीय मंत्री जी से सीधा सवाल है, मेरे 3 अनुपूरक है। सबसे पहला, कब तक और कैसे इस लक्ष्य की पूर्ति आप करेंगे जो आपने 2024 तक, दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है? इसकी क्या योजना है सरकार, ये बताए, मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा है, रिपेयरिंग और ऑपरेटर की व्यवस्था के लिए क्या परमानेंट प्रबंधन इस योजना में सरकार करेगी, ये सदन को बताएं। और जब तक ये योजना नहीं पूरी हो जाती तब तक क्या हैंडपंप की व्यवस्था
जैसे पहले थी वो सरकार देगी। ये मेरे 3 प्रश्न। माननीय मंत्री जी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और राज्य के अंदर आप देखेंगे चाहे बीमारी इंसेफ्लाइटिस का हो, जेई का हो या तीव्र इंसेफ्लाइटिस या सिंड्रोम एईएस का, की चुनौतियों के समाधान करने के लिए स्वास्थ्य सभी राज्य के लोगों का ठीक रहे, तभी तो देश खुशहाल होगा। सभी बच्चे स्वस्थ रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें। इसलिए 15 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय जल जीवन मिशन यानी आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर भवन से उन्होंने घोषणा किया और जिस समय ये शुरुआत हुआ था 1.96% ही राज्य के अंदर नल का कनेक्शन था। आज नल का कनेक्शन लगभग 2 करोड़ यानी 265 में से 2 करोड़ 24 लाख घरों में नल कनेक्शन है। ये जाकर 85% 56 यानी 84.56% है। अब 2024 तक मैं इसको 100% कवरेज कर लूंगा। दूसरा कठिनाई जो सड़क का आपने चर्चा किया, चित्रकूट में ग्रामों की संख्या उसे इस क्वेश्चन में नहीं आया था, इसमें नहीं सड़कों का नहीं था, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। चित्रकूट में 411 ग्रामों की संख्या है जिसमें रोड कटिंग 443 है, 200 रोड पुनर्स्थापना 292 66% हो गया है। एक फिर भी आप बता देना हो सकता है, लेकिन जो रिपोर्टिंग है, जो चेकिंग होता है, थर्ड पार्टी है, ग्राम प्रधान है, ये सभी का सिग्नेचर से ग्राम प्रधान, लोकल का एई और ये थर्ड पार्टी इसके हिसाब से ही आता है। मैं नहीं कहता हूं कि ठीक, वो तो रोज मान लो बरसात आ जाएगा तो कल टूट जाएगा, गीला हो जाएगा, कोई गाड़ी निकल गई तो पाइपलाइन का टोटी टूट सकता है दूसरे दिन, लेकिन फिर भी एक में कोई कठिनाई है तो आप बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन ये रोड कटिंग भी समय से पूरा होगा और 2024 तक सभी घरों में नल कनेक्शन और पानी की व्यवस्था भी कर दिया जाएगी। मिलेगा पानी निःशुल्क। अनिल जी ने जो विषय सिंचाई से संबंधित किया था, अभी मैं वह जो बोल रहे हैं उसको मैं दिखवा लूंगा और वह बंधा जो बोल रहे हैं रसीन बांध उसको एक बार दिखवा के करवा देंगे। अभी रोड कटिंग वाला ना, रोड कटिंग वाला बता दिए प्रताप, आपके रिपेयर ये भी रिपेयरिंग तो होता रहेगा ना। 2024 तक ये रिपेयरिंग भी, पहले नल देना, शुद्ध पानी पहुंच जाए घर में, नल का पानी पहुंच जाए शुद्ध और थोड़ा 6 महीना टेस्टिंग हो जाए उसका और पानी नल कनेक्शन घर घर पहुंचने लगेगा, रोड भी कंप्लीट हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आदरणीय योगी जी के सरकार में कोई सी गांव में गड्ढा नहीं रहेगा, मैं गारंटी से विश्वास दिलाता हूं आपको। एक तरफा संख्या 3 श्री अभय सिंह, अभय सिंह मंत्री जी बैठे। श्री अभय सिंह, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रश्न यह था कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव लेकर के अब बाढ़ की रोकथाम के लिए योजना बनाने के लिए हम इस सदन के माध्यम से कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। विधानसभा में आजकल काफी हलचल देखने को मिल रही है। उसी बीच महिला सुरक्षा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। महिला अपराध में कमी आई है। महिला सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा 2016 के मुकाबले महिला अपराध में कमी आई है। कड़ी पैरवी से अपराधियों को सजा दिला रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में गरजते हुए नजर आए। महिला सुरक्षा को लेकर कई दावे वादे किए गए और इसके अलावा उन्होंने कहा महिला सुरक्षा के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
महिला सुरक्षा पर आज अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा हमारा अभियान महिला का सम्मान है। एंटी रोमियो स्क्वाड का भी जिक्र करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ज्यादा अपडेट के साथ राजेश हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजेश, हमारा अभियान महिला सम्मान आज गश्ते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बात की जाए योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में जो मानसून सत्र चल रहा था, मानसून सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल वहां पे विधानसभा में गरजते हुए नजर आए। उन्होंने साफ सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के बिल पर, महिलाओं की सुरक्षा पर उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि महिलाओं के लिए 2016 से अब तक महिलाओं के लिए पूरी तरीके से सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है और महिला सुरक्षा को लेकर तमाम कानून, तमाम तरीके से कड़ी कार्रवाइयां भी की गई हैं। आपको बता दें कि महिलाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ ने यह भी कह दिया कि एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाई गई है। उसके साथ साथ में आपको बता दें कि महिलाओं के लिए जो पिंक बूथ बनाए गए हैं, सभी जिलों में पिंक बूथ के थाने बनाए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए, और उसके साथ साथ में सभी जिलों में महिलाओं के प्रति जो भी अपराध हो रहा है उसके लिए कड़ी कार्रवाई की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जितने भी महिलाओं के प्रति गंभीर अपराध हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलाने का, सजा में प्रावधान करने का भी काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। जी राजेश, इस बीच अखिलेश यादव पर भी चुटकी लेते हुए नजर आए सीएम योगी। उन्होंने कहा चाचा को गच्चा दे गए भतीजा। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर, जिस तरीके से जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा है अखिलेश यादव पर, और उन्होंने साफ कह दिया है कि भतीजे ने चाचा को गच्चा दे गए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पे शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज और उसके साथ साथ में आपको बता दें कि राम अचल राजभर, ये 3 नेताओं का नाम चल रहा था। तो उन 3 नेताओं को बायकाट करते हुए अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष चुना है। माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ तंज कसते हुए अखिलेश यादव पर नजर आए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपने चाचा को ही जब गच्चा दे गए। राजेश, आपको रोकना चाहूंगे, अब सीधे मैं विधानसभा का रुख करूंगी जहां शिवपाल सिंह यादव अपना संबोधन दे रहे हैं। प्रश्न में हमारी ओर इशारा किया था, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम भी लिया है। वो आपको बहुत लेट याद आया, खत्म हो गया। मैं जाग तो तभी गया, फिर कहाँ थे अभी तक? नहीं, लेकिन आपने समय नहीं, आप कहाँ खड़े हुए? उसी समय में समय देता हूँ। मैं सोच रहा था आप उठोगे, लेकिन आप उठे नहीं, आपने हमारी तरफ निगाह ही नहीं करते। अरे हमारे कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इसीलिए अचानक से आपकी तरफ नहीं। तो देखिए हमें गच्चा नहीं मिला है। देखिए पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहां पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे, और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 एक बार फिर से मैं रुक करूंगी राजेश का, जहां वार पलटवार का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ पहले सीएम योगी ने चुटकी ली, तो अब शिवपाल सिंह यादव भी अब पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। राजेश, बिल्कुल, जिस तरीके से सीएम योगी ने चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसा था कि अखिलेश यादव चाचा को गच्चा दे गए, तो वहीं पर अब जो है शिवपाल यादव भी उस पर चुटकी ले रहे हैं कि चाचा को गच्चा नहीं, चाचा को इस पे जाहिर सी बात है जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पीडीए को साधने की कोशिश की थी, पीडीए के साथ साथ में अखिलेश यादव अब जो है फॉरवर्ड को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब इस पर जिस तरीके से शिवपाल यादव ने चुटकी ली है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अब इस पर योगी जी को, सीएम योगी को भी अब इस पर मुंह की खानी पड़ी, जिस तरीके से उन्होंने तंज कसा था। तो जाहिर सी बात है कि शिवपाल यादव ने साफ कह दिया कि पीडीए के साथ साथ में अब जो है समाजवादी पार्टी जो है किसी न किसी तरीके से अब फॉरवर्ड को भी साधने की कोशिश कर रही है। मैं वापस लौटूंगी जहां सीएम योगी ने आज महिला सुरक्षा पर बात की है।
तो वही विपक्षी दल लगातार महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं और इसके अलावा अब क्या लगता है कि विपक्षी दल आक्रामक दिखेंगे? बिल्कुल आरती, जिस तरीके से अगर देखा जाए, जिस तरीके से योगी सरकार लगातार महिला सुरक्षा को लेकर तमाम बयान कर रही, तमाम बड़े बड़े वायदे कर रही, तो जाहिर सी बात है कि वहीं पे विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रही। क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के साथ, तमाम महिलाओं के साथ, अगर बात की जाए लखनऊ के सरोजनी नगर की, उसके साथ साथ में और चाहे कानपुर की बात की जाए, चाहे हाथरस लखीमपुर की बात की जाए, तो जिस तरीके से महिलाओं के साथ तमाम घटनाएं घटी हैं, तो इस जाहिर सी बात है कि विपक्ष जो है अब सरकार को इस पर घेरते हुए नजर आएगी। जी, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है, यूपी अब नंबर 1 हो चुका है। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले देश में अराजकता थी, गुंडा राज था, और उसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने महिला अपराध को लेकर तंज कसा है अखिलेश समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि 2016 के पहले जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जंगल राज था, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में महिलाओं के प्रति असमानता थी, महिलाओं के लिए जिस तरीके से अपराध हो रहा था, तो जाहिर सी बात है कि उस तरीके से अब जो 2016 के बाद से 2024 तक पूरे प्रदेश में अब जो है कानून का राज है। कहीं न कहीं कानून, बिल्कुल चारों तरफ कानून का राज है। महिलाओं के साथ किसी भी तरीके का अपराध, किसी भी तरीके की अभद्रता नहीं हो रही है। एंटी रोमियो स्क्वाड इसीलिए बनाएगा जो महिलाओं की सुरक्षा हो सके। राजेश, अनुपूरक बजट आज पेश होने वाला है, इसका रूपरेखा क्या तैयार की गई है? किस चीज पर ज्यादा फोकस हो सकता है? क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए फोकस हो सकता है बजट में? देखिए, अगर बात करें अनुपूरक बजट की, तो जिस तरीके से मानसून सत्र चल रहा था, मानसून सत्र में अगर देखा जाए तो लगभग 2024-2025 वित्तीय वर्ष का ये बजट है। और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि ये अनुपूरक बजट है, लगभग 2005 करोड़ का ये अनुपूरक बजट पेश होने वाला है। और जाहिर सी बात है कि इस बजट में महिला सुरक्षा को लेकर किसानों के भी हित में तमाम सारी इसमें योजनाएं हो सकती हैं। उसके साथ साथ में आपको बता दें कि बाढ़ पीड़ित जो भी हमारे पूरे प्रदेश में, जैसे कि लगभग पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बस्ती, बहराइच, गोंडा, और उसके साथ साथ में आपको बता दें श्रावस्ती और आजमगढ़, देवरिया होते हुए ऐसे तमाम जिले हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं। तो जाहिर सी बात है कि बाढ़ पीड़ित जिलों के लिए भी इस अनुपूरक बजट में प्रावधान हो सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला सत्र है, 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं। राजेश, क्या लगता है कि उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बजट आ सकता है? इसके अलावा आस्था पर भी फोकस हो सकता है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद ये उत्तर प्रदेश का पहला बजट, अनुपूरक बजट पेश होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि इस अनुपूरक बजट में जो 10 विधानसभा की जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, कहीं न कहीं उन 10 सीटों को भी इसमें ध्यान में रखा जाएगा। क्योंकि 10 सीटों पर जो चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, 10 सीटों को पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी सरकार। राजेश, आपको रोकना चाहूंगी, सपा प्रवक्ता हमारे साथ चंचल यादव जुड़ चुके हैं। चंचल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आपकी कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल निशान उठा दिए हैं। चंचल जी। जी देखिए, मैं सबसे पहले बात तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की राजनीतिक नैया डूबने वाली है और वो पूरी तरीके से डूब चुकी है। इसलिए वो फड़फड़ा रहे हैं, तड़फड़ा रहे हैं किस तरीके से धार्मिक उन्माद और भाईचारा, अमन चैन, गंगा जमुनी तहजीब को किस तरीके से जो है, जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है उसको तार तार कर करके हिंदू मुसलमान शमशान, रमजान, अजान, कब्रिस्तान की बात करते हैं। बड़ी शर्म आती है इस सरकार के ऊपर। इन लोगों को मतलब सोचना चाहिए। चंचल जी, सीएम योगी तो यूपी को नंबर 1 बता रहे हैं, अपराध मुक्त बना दिया है। नहीं, सुन तो लीजिए मैडम, अब ये उन्होंने क्या नंबर 1 बना दिया? महिला अपराध में नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। इस तरीके से आए दिन हकमारी पीड़िए की हकमारी करने में नंबर 1 है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो जनरल में गरीब लोग हैं उनके साथ अन्याय करने में नंबर 1 है। आप मुझे बताओ, पक्षपात है कि नहीं? अकबर नगर कॉलोनी में आप बुलडोजर आपको चल जाता है, यहाँ जब विपक्ष की ताकत मजबूत होती है तो समाजवादी लोग जो है सामने खड़े हो जाते हैं आपके सामने, तो आपका बुलडोजर पीछे भाग जाता है। तो ये वो लोग हैं जो इनका डबल स्टैंडर्ड, डबल चेहरा इनका है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये अमन चैन को बिगाड़ने वाले लोग हैं। मैं आपसे पंक्तियां पढ़ देता हूँ। लेकिन चाचा को तो आपने गच्चा दे दिया है,
शिवपाल सिंह यादव को सुन लीजिए, सीएम योगी बोल रहे हैं। आदरणीय चाचा जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ही मिलकर के आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी हमारे पार्टी के अति वरिष्ठ नेता हैं और 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के मतलब सर्वोत्तम वरिष्ठ नेता हैं और उनका सम्मान किया है पार्टी ने उनको, और जो है जिस तरीके से उनको जो मिलना चाहिए था आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी और हमारे नेता सदैव कहते हैं कि हम कभी जाति की राजनीति नहीं करते हैं और उनका दिल इतना बड़ा है, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। लेकिन बीजेपी के लोग हमेशा अमन चैन बिगाड़ने की बात करते हैं। मैं चंद पंक्तियां पढ़ देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप समझ जाओगे। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा, क्योंकि गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो, इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और बता दें नस्लें जो इंसानी नस्ल हमारी है वो जैसे हमारे पशु पक्षी की अलग, पशुओं की अलग नस्ल है, पक्षियों की अलग नस्ल है, पेड़ पौधों की अलग नस्ल है, उसी हम सब इंसानी नस्ल के हैं, उसमें कोई धर्म जाति नहीं है। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। ये वो लोग हैं जो हमेशा लड़ाने का काम करते हैं। और बता दें आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तो उनको मोहब्बत के बारे में क्या पता होगा। मोहब्बत तो मेरा ख्याल है वो क्या जान पाएंगे। कभी लब जिहाद की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि दुकान के ऊपर बाहर लिख दो कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, क्या हो। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। अब आप सोचो, पार्टी के हौसले तो बुलंद है क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया। क्या इस बार जो बजट में जो मुद्दे हैं आम जनता के, आप उठाएंगे वहां पर? देखिए, आम जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं। पिछले 7-8 सालों से ये बजट केवल झूठ का पुलिंदा होता है और झूठ की नींव पर जुमलों की इमारत हमेशा, ये चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, सदैव इनका बस एक काम है कि झूठ का एक जो है नैरेटिव सेट करना है। आप मुझे बताओ आदरणीय, एक सिंपल सा सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे बता दिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने 8 बजट पेश कर चुके हैं। 8 बजट में साल वो मेट्रो चलाते हैं 5 जिलों में, एक गोरखपुर में, एक आगरा में, प्रयागराज में, वाराणसी में, बरेली में, 5 जिलों में हर साल मेट्रो चलाते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अब मुझे बता दो आप कोई जिले में मेट्रो चल पाई हो। इनका डबल इंजन है, इनका ट्रिपल इंजन है, सब तो है, लेकिन ये जुमलेबाज झांसेबाज लोग हैं। मैं बता दूं आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो है झांसे का राजा के रूप में लोग जानेंगे, मुख्यमंत्री जी को भी। बिल्कुल चंचल जी, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही राजेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, अब क्या अपडेट मिल पा रही है अभी तक सदन में, क्या चल रहा है, कितनी देर में बजट पेश हो सकता है? देखिए आरती, अगर बात की जाए बजट की तो अभी थोड़ी देर में बजट पेश होने वाला है, क्योंकि अभी इसके पहले आपको मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ अभिभाषण दे रहे थे और उसके बाद जो है जल शक्ति मंत्री बोल रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में बजट पेश हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि आज अनुपूरक बजट पेश हो रहा है। 2005 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट है और आपको बता दें कि इसमें महिलाओं सहित महिलाओं, किसानों और बेरोजगारों के साथ साथ में आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी के क्षेत्र में जो ज़िले हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं, उन ज़िलों को भी इसमें फोकस में रखा जाएगा, इस बजट में रखा जाएगा। उसके साथ में आपको बता दें कि जो 10 विधानसभा की सीटों पर जो 10 उपचुनाव होना है, 10 सीटों पर, उन 10 सीटों पर भी उपचुनाव को देखते हुए उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी सरकार। राजेश, माता प्रसाद और शिवपाल सिंह यादव पर इस बार बड़ी जिम्मेदारी है, क्या अखिलेश यादव की कमी खल सकती है इस बार? देखिए, अगर बात करें यूपी के सदन की, कहीं कहीं देखा जाए जिस तरीके से यूपी के सदन में माता प्रसाद पांडे और शिवपाल यादव ने संभाला है, जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव ने पूरी जिम्मेदारी शिवपाल यादव और माता प्रसाद पांडे को दी है। जाहिर सी बात है जिस तरीके से अखिलेश यादव अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट में वहाँ पे जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा। बिल्कुल राजेश, बने रहिए, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही लगातार विधानसभा की कार्रवाई जारी है, वार पलटवार का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। कहीं सीएम योगी शिवपाल सिंह यादव को लेकर चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं शिवपाल सिंह यादव भी पलटवार करने से पीछे नहीं हटते हुए नजर आ रहे। इस बार विपक्ष का जोश लगातार हाई नजर आ रहा है। माता प्रसाद पांडे हो या फिर शिवपाल सिंह यादव, चौतरफा हमलावर
नजर आ रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी भी इस बार घेरने में कोई भी कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। तो वहीं शिवपाल सिंह यादव के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महिला सुरक्षा पर बातचीत की है। यूपी नंबर 1 है, इसका दावे वादे करते हुए नजर आए। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।